नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में अल्बर्ट आइंस्टीन के जीवनी को देखेंगे। अल्बर्ट आइंस्टीन एक जर्मन भौतिक विज्ञानी थे, जिन्हें अब तक के सबसे महान भौतिकविदों में से एक माना जाता है। आज उनके सिद्धांतों की वजह से हम समय यात्रा के बारे में सोचते हैं। उन्होंने बताया कि गुरुत्वाकर्षण कैसे काम करता है, गुरुत्वाकर्षण समय पर क्या असर डालता है, यदि हम लाइट की गति से चले तो क्या होगा, और कई ऐसे सिद्धांत जिन्होंने भौतिक विज्ञान में भूचाल ला दिया। अल्बर्ट आइंस्टीन को 20वीं सदी का सबसे बुद्धिमान व्यक्ति माना जाता है। इसी कारण उन्हें 1921 में नोबेल प्राइज भी मिला। इसीलिए आज हम अल्बर्ट आइंस्टीन की आत्मकथा, उनके संघर्ष, उनके सिद्धांतों और दुनिया के सबसे महान वैज्ञानिकों में से एक अल्बर्ट आइंस्टीन के बारे में जानेंगे। अल्बर्ट आइंस्टीन का जन्म 14 मार्च 1879 को जर्मनी के एक यहूदी परिवार में हुआ था। उसके पिता हरमन आइंस्टीन और माता पॉलिन आइंस्टीन थी। अल्बर्ट सामान्य बच्चों से अलग थे क्योंकि उनका सर सामान्य बच्चों से काफी बड़ा था और उन्हें बोलने में भी काफी कठिनाई होती थी। कहा जाता है कि अल्बर्ट आइंस्टीन लगभग 4 सालों तक कुछ भी नहीं बोले, लेकिन एक दिन उनके माता पिता दंग रह गए जब वो खाना खा रहे थे तो पहली बार अल्बर्ट बोले कि सूप काफी गर्म है। पहली बार अल्बर्ट के मुख से कुछ सुनकर उनके माता पिता को बहुत खुशी हुई। बचपन में अल्बर्ट आइंस्टीन को शांत रहना और अकेले घूमना बहुत पसंद था। वो अपने उम्र के लड़कों के साथ नहीं खेलते थे। वो हमेशा प्रकृति और ब्रह्मांड के बारे में सोचते थे। जब अल्बर्ट 5 साल का हुआ तो उसके जन्मदिन पर उनके पिता ने उन्हें एक कंपास लाके दिया। चुंबकीय कंपास देखकर अल्बर्ट आइंस्टीन बहुत खुश हुए, लेकिन उनके मन में एक सवाल जन्मा कि आखिर क्यों इस कंपास की सुई हमेशा उत्तर और दक्षिण दिशा की ओर रहती है। यही से ही अल्बर्ट आइंस्टीन के अंदर का एक जिज्ञासु इंसान जाग गया। जब अल्बर्ट 5 साल का हुआ तो उसे म्यूनिख के कैथोलिक प्राइमरी स्कूल में दाखिला करा दिया गया। उन्हें स्कूल जाना बचपन में बिल्कुल पसंद नहीं था। उनको स्कूल एक कैद खाने की तरह लगता था। 3 साल बाद जब अल्बर्ट 8 साल का हुआ तो उसका एडमिशन लुइटपोल्ड जिम्नेजियम स्कूल में करा दिया गया। दोस्तों, उस समय यहूदियों के लिए बहुत समस्याएं थी। अल्बर्ट आइंस्टीन एक यहूदी परिवार में जन्मे थे, इसी कारण उन्हें कई प्रकार की समस्याएं हुई। अल्बर्ट आइंस्टीन के पिता उन्हें इलेक्ट्रिकल इंजीनियर बनाना चाहते थे। उनका सपना था कि अल्बर्ट इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में डिग्री हासिल करें। अल्बर्ट आइंस्टीन ने 2 शादी की। पहली पत्नी का नाम मिलेवा मैरिक और दूसरी पत्नी का नाम एल्सा थी। आइंस्टीन को पहली पत्नी से 2 बेटा हुआ, जिसका नाम हंस आइंस्टीन और दूसरे का नाम एडवर्ड आइंस्टीन रखा। लेकिन अल्बर्ट के पहली पत्नी मिलेवा मैरिक से मतभेद के कारण उनका तलाक हो गया। सन 1922 में उन्हें विश्व के सबसे बड़े पुरस्कार नोबेल प्राइज से सम्मानित किया गया। अल्बर्ट ने नोबेल प्राइज के पैसे अपनी पूर्व पत्नी मिलेवा मैरिक को दे दिए ताकि वो बच्चों का पालन पोषण कर सकें। 18 अप्रैल 1955 को अल्बर्ट आइंस्टीन की मृत्यु के बाद पैथोलॉजिस्ट डॉक्टर थॉमस हार्वे ने आइंस्टीन के परिवार की अनुमति के बिना ही शोध के लिए अल्बर्ट आइंस्टीन का दिमाग निकाल लिया। इस हरकत के कारण डॉक्टर हार्वे को नौकरी से निकाल दिया गया। डॉक्टर हार्वे ने कहा वो अल्बर्ट आइंस्टीन के दिमाग को केवल शोध के लिए इस्तेमाल करना चाहते हैं ताकि हम उनकी बुद्धिमत्ता का राज जान सकें। लेकिन अनुमति न मिलने के कारण अल्बर्ट आइंस्टीन का दिमाग सालों तक एक जार में रखा रहा। लेकिन फिर अल्बर्ट आइंस्टीन के बेटे हंस आइंस्टीन से अनुमति मिलने के बाद उन्होंने दिमाग के 256 टुकड़े कर बड़े बड़े शोधकर्ताओं के पास भेज दिया।